जुड़े हुए हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष क्या यही रहेंगे या बदले जाएंगे कांग्रेस से? पार्टी का फैसला होगा। पार्टी या प्रदेश अध्यक्ष का फैसला आला कमान करती है, हमारे टॉप लीडरशिप करती है। और ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है पार्टी का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं उसमें चर्चा करूँ उस बारे में। अगर जिसको ना पता हो कर भी ले। ये हमारी पार्टी की आला कमान, हमारे राष्ट्रीय माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हम सबके नेता प्रियंका गांधी जी, ये आला कमान का फैसला है। ये फैसला निर्णय आला कमान करेगी। पहले हमारे जिला प्रक्रिया शुरू की थी, उसके बाद बीजेपी ने पहले हमारे जिले बन रहे हैं, हम नीचे से संगठन बना रहे हैं, पहले जिले बना रहे हैं, साथ साथ में फिर बाकी फैसले पार्टी करेगी। परंतु क्योंकि सारे निर्णय कांग्रेस पार्टी में आखिरी फैसला आलाकमान करती है, तो आलाकमान के हिसाब से हम सब सिपाही के तौर पर उनके पीछे खड़े होते हैं। और जल्द आपके बीच में इतना कह सकता हूं, अगले 1 महीने में जल्द आपके बीच में पूरे हरियाणा में जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष होंगे और पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। का नाम चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किरण चौधरी का कहना है कि अगर घपला करने वाले नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो फिर वो लिया क्या कहेंगे? 16,000 करोड़ रुपए घपले की बात है। सबसे बड़े घपलेबाज तो भाजपा में है, तो पहले तो भाजपा के नेताओं का साथ छोड़ना चाहिए। अगर घपलेबाजी की बात है तो भाजपा जितना घोटाले कहीं हुए नहीं ना, तो कह रहे जिनके खुद के पार्टी के घर शीशों के बने हों उनको दूसरे पत्थर नहीं मारना चाहिए। भाजपा से बुरे हालात तो किसी के हैं ही नहीं। ये पार्टी टिकी घोटाले पे हुई है, टिकी। और मैं एक बात मैं सिर्फ नहीं स्वीकार नहीं मैं बात। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश का सवाल, मैं की बात कर रहा हूँ। हमारी आलाकमान तय करती, कांग्रेस पार्टी आलाकमान तय करेगी और हम सब लोग सिपाही के थोड़े पीछे। तो हमारे नेताओं पे भ्रष्टाचार सवाल है। हमारे नेता रोज ईडी के छापे मार देते बिना बात के, दबाव बनाते हैं, ठीक है। पार्टी और जो कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है। हमारे परसों भूपेश बघेल साहब हैं, उनके एक बेटे को गिरफ्तार किया गया, कल की बात है। हमारे नेताओं पे ईडी की छापेमारी की गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो सरकार तय करेगी। सरकार तो जिसको मर्जी जेल में डाल दे, जिसको मर्जी सरकार बना दे, कोकल को मेरे ऊपर छापे मरवा दे। अब मैं हरियाणा का चाहे सबसे गरीब कैंडिडेट था पूरे हरियाणा का, देखा जाए तो कम आमदनी पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से। अब सरकार का क्या भरोसा, सरकार तो यही चलती रहती है। सरकार तो जिसको मर्जी चोर बना ले, जिसको मर्जी सिपाही दरोगा बना दे। सरकार तो सरकार है। तो भाजपा के खुद के घर शीशे के बने, दूसरे पत्थर नहीं मारना चाहिए किसी के और पर। हमारी पार्टी का फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता पे कोई आरोप आज तक साबित नहीं हुआ है। अलग-अलग पार्टियां लेकर के क्या कैसे देखते हो? राविंदर जी के देखिए, मैं एक बात कहता हूं, आज का दौर बड़ा विचित्र दौर है। इस दौर में कमजोर लोगों का बनना बड़ा आसान है, मजबूत लोग बन नहीं पाते हैं। मैं जनरल बात कह रहा हूँ। तो खासकर बीजेपी में तो आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, आप में कुछ लोगों को राजस्थान सीएम का नाम नहीं पता होगा और कुछ लोगों को गुजरात सीएम का नाम नहीं पता होगा। मैं पूछूं आप लोगों में जितने साथी बैठे हैं, पत्रकार सबसे सजग कौम है, आपको भी शायद कुछ लोगों को गुजरात सीएम का नाम ना पता हो। मैं भूल जाता हूँ। मैं गुजरात में गया तो संगठन सर्जन मेरी भी ड्यूटी लगी थी, जैसे हरियाणा में संगठन बनाया, तब जब बार पोस्टर पढ़ा तब नाम याद हुआ। तो भाजपा में ये रीत है भाजपा की कि, और जहां तक राविंदर जी से उनकी पार्टी का निजी मामला है कि वो बने ना बने, हमें क्या लेना, हमें तो भाजपा रानी है। हम तो तब तक भाजपा में राविंदर जी हैं, ना चाहते वो दोबारा बने, ना नायब सैनी जी बने। हम तो जनता के साथ खड़े हैं, जनता का राजा है, जनता का राज दबाएगा जब इस देश में कांग्रेस का राज आएगा, क्योंकि राहुल जी देश के जननायक है, इस देश की जनता की लड़ाई लड़े। बीजेपी जो भी राज करे कैसे कि वो एक अलग है, लेकिन क्या मानते हैं संगठनात्मक तौर पे कांग्रेस से तो आगे राज तो अंग्रेजों ने 100 साल किया था, पर हमारी कांग्रेस लड़ती रही थी। हम भी 100 साल राज में नहीं आ पाए, 100 साल तो सबने संघर्ष किया। 100 साल नहीं मानते, कांग्रेस कहते हैं 1885 में बनी, 1905 से मेन स्ट्रीम मूवमेंट में आई, पर फिर भी हम 50 साल तो राज से दूर रहे और संघर्ष करना छोड़ दिया हमने, संघर्ष करते रहे। फिर जब राज आया तो ऐसा कि अंग्रेज तो ही नहीं पाए, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस आ गई। जब हमारा राज आएगा तो हमारा वो कहते हैं ना,
हमारा समय नहीं है, हमारा दौर आएगा। तो राहुल जी का जब कभी समय नहीं आएगा, राहुल जी का दौर आएगा। तो दौर अगले 4 साल बाद आएगा, उससे पहले भी आ जाएगा जब अगर विधायक टूटे तो। और हम पर संघर्ष करते रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आज पानी की समस्या, जल भराव की है, सूखे के भी लड़ेंगे। हमारा काम है जनता की लड़ाई लड़ना। उसका धरना प्रदर्शन जो हो पाएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से करेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी। एक बात बोल को लेके सरकार को संजीदा होना चाहिए। हर एसपी को जिले में, हर आईबी यूनिट को ये चेक करना चाहिए किस नेता को कितना थ्रेट है, क्या थ्रेट परसेप्शन है, उसके आधार पर वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो नेता नेता नहीं। आप पहली बात तो क्लियर कर दो भाई, आप अगर संरक्षण ना दो बदमाशों को, गैंगस्टर्स को, तो कैसे बढ़ावा मिलेगा नहीं ना। रोहतक में आपको ये पता हुआ किस नेता ने किस बदमाश को मार रखा है? पता नहीं पता आपको? तो नाम नहीं पता आपको? सबको, सब पत्रकारों को पता है। भिवानी में पता हो किसने किस बदमाश को शरण दे रखी, सबको पता है। इस सभा में सब नंगे हैं, सबको पता सबका। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे समाज के लिए अब समय आ गया संजीदगी का, अब समय आ गया संजीद होने का। थोड़ा हमें काउंटेबल होना पड़ेगा जनता के प्रति। कितना बड़ा मजाक है, कहीं पानी भरा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पुलिस हत्या करेगी, पुलिस की हत्या हो रही है, पुलिस को भी तो लोग मार रहे हैं। चारों तरफ जंगल राज है, ये जंगल राज है। और आप देखना आने वाले समय में हालात बद से बदतर होंगे। इसलिए मैं गुहार लगा रहा हूं, मैं सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर रहा हूं, मैं एक संदेश दे रहा हूं आपके जरिए कि हालात बद से बदतर होंगे आने वाले समय में। हमें आज संजीदा होना पड़ेगा। वर्तमान समय को लेकर आपने सत्ता पक्ष के बारे में सारी चीजें बताई, सामाजिक समस्या में आपने चर्चा की। विपक्ष इसमें कहां स्टैंड करता है? तो प्रेस वार्ता करती है, लेकिन रात्रि पर विपक्ष शहर में जिले में हल्के में दिखाई देते हैं। इसको लेकर भाई मैं तो अभी आज भी 5 गांव में जल भराव में पूरी समस्या जान के आया हूं, प्रधानों से मिले, हमारे किसानों से मिले। और जब भी भवानी खेड़ा उसमें हम तो ये रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, हर समस्या में खड़े रहते हैं। विपक्ष के तौर पे हमारा एक रोल, जो सरकार का काम, सरकार हम तो दबाव बना सकते हैं, हम दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम गिराव भी कर सकते हैं, हम धरने भी कर सकते हो, करेंगे हम। ये पहले जब सरकार आई थी, नहीं हम फिर सरकार का देखते क्या करते हैं। ये सरकार तो वहीं खड़ी आज भी। 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं, विपक्ष कभी भी नजर नहीं आता, ना सड़कों पे नजर आता है, ना मुझको भी नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के विजय का फोन मंगाना बोलिएगा, फोन मंगाना बोलिएगा। दबाव में कहे जा सकते हैं। इस कारण से कोई कभी ऐसा नजर नहीं आया कि सड़कों पे नजर आए। या क्या मानते हो आप? क्या ऐसा ही रहेगा? मैं इस बात को नहीं मानता विपक्ष सड़कों पे नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब यूनिवर्सिटी में हमला हुआ तब राहुल जी गए, जब किसानों की सवाल है राहुल जी खड़े रहे, हरियाणा में दीपेंद्र जी भी खड़े रहे, हुड्डा साहब भी खड़े रहे, हमारे तमाम कांग्रेस की लीडरशिप खड़ी रही। जब किसी दलित समाज का मुद्दा तब कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। अब एक सवाल ये भी कि मीडिया हमें कितना दिखाती है। अब उनका तो वो कह रहे ना, बीजेपी ने पिछले सालों में देश को मतलब कूड़ेदाने फेंक दिया, सेना के नाम पे वोट मांगा, सैनिकों के साथ गद्दारी की, मजाक बना दिया देश की इंटरनल सिक्योरिटी का, सिर्फ वोट मांगा सेना के नाम पे। और मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि आने वाले समय में भी, मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, इसलिए थोड़ा नीचे देख रहा हूं बस एक मिनट के लिए आपको, कि आज की कुछ वीडियो आपको दिखानी जरूरी भी है जल भराव की, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना भी चाह रहे हैं। आपको व्हाट्सएप भी करवा दूंगा, पर एक मीडिया में दिखा देंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष के तौर पे खड़ी रही है। अब समस्या क्या है? बहुत समस्या ये कि कई बार मीडिया दिखाती, कई बार मीडिया नहीं दिखाती है। समस्या वो है। पब्लिक के मुद्दे तो मीडिया दिखाती है, आप लोग अब मैं आपके नाम नहीं ले रहा हूँ, इस देश के पत्रकारिता का बहुत हालात है। अंजना ओम कश्यप हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं, कांग्रेस प्रवक्ताओं से सारे सवाल पूछते हैं। और जब बीजेपी की बात आती है, झूठ को सच, सच को झूठ साबित कर देते हैं। किसको नहीं पता कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, किसको नहीं पता किसानों के साथ क्या हुआ। अपने देश में वो कहते ना, वो बना देते, आप कभी गए और साइड साहब जाते हैं सिंधु बॉर्डर पे, बंकर बना दिए सरकार ने। और अपने देश में आतंकवादी हमला करके चले गए, हमें आज तो नहीं पता क्या हुआ उसके बाद, किस किसने क्या, ये नहीं पता। हमारे 28 लोगों को शहीद कर दिया, हमारी सेना लड़ाई लड़ रही है, हमारी सेना के जवान शहीद हुए, हमारी सेना ने पूरा पराक्रम दिखाया, पूरी ताकत है, पाकिस्तान को झुकाया।
लेकिन पॉलिटिशियंस को कोई आइडिया ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास हमारे देश की सीरियस नहीं है। जो रूलिंग पॉलिटिकल क्लास है भाजपा है, वो सीरियस नहीं है। मोदी जी को फोटो खिंचवाना, टोपी ऐसे करके सैनी जी को सुना हा हा हा, लेकिन जनता कहाँ है? जनता का तो मजाक बना दिया है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिसार में गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा गए, क्या नेशनल तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस है और क्या हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस है? आपके कई जो विधायक जीत कर भी आए हैं, जो कई हारे हैं आपकी भांति, तो उनका क्या दायित्व नहीं बनता कि जनता के बीच में रह के जनता के देखो, मुद्दे उठाएं? मैं तो या प्रदीप नरवाल 15 दिन के बाद हल्के नहीं, में मैं अब नहीं ऐसा है। मतलब कल भी हल्के में था। कल कौन से गांव में था? कल मैं कौन से गांव में था? तो आप कल बवानी में इनके ताई जी के उमेश भारद्वाज जी के पास था। नहीं आपको मतलब कल तो मैं ताई जी थे, वहां गए हुए थे हम, और सिवाड़ा में थे। जनता की सरकार नहीं होती, अब सरशाही की सरकार होती है। तो उनसे हम कहते हैं, अब सुनो कि आप लोग जाके निरीक्षण करिए, जनता के दर्द जानिए। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कितना पानी भरा इस पे मैं कोई बात करना, तो आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। अब अपने यहाँ ठेके पे जो जमीन है, वो कोई देता है जमीन रेट 50,000 60,000 रेट है, उस पे किसान ने 15-20,000 फसल पे लगा दिए पर एकड़। तो कम अब वो सरकार कह रही बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी कह रही फसल लगूगी ही नहीं, फसल लगी ही नहीं ढंग से। मेरा कहना है कि इस देश में कंपनी राज नहीं है, और जनता कंपनी के भरोसे नहीं चला सकता, बीमा कंपनी के भरोसे। जनता के लिए जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार चुनी है कि जनता का मुसीबत में ध्यान रखें। भाई आज जब हिमाचल में बाढ़ आई, लोगों के घर चले गए, बहुत दिक्कतें आई, वहां पे लोगों को नुकसान हुआ, तो सरकार ने मुआवजा दी वहां पे। अगर यहाँ पे इतना लोगों को नुकसान हुआ है, तो मैं मांग करता हूं आपके पास सरकार को प्रति एकड़ 50,000 कम से कम देना चाहिए। सरकार बीमा कंपनियों पर मत डालो कि बीमा कंपनियां देंगी, तो बीमा कंपनी थोड़ा हरियाणा चला रही है। हरियाणा भाजपा सरकार चला रही है, जिसके मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिसके विधायक यहाँ से भिवानी से भी, मवानी खेड़ा से भी हैं, तो शाम से भी हैं। उनका फर्ज है जनता के लिए अकाउंटेबल होना, जनता के लिए जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन जिन की फसलें खराब हुई, अब वह फसल अब होने को आसार ही नहीं है, तो हर जगह पे कम से कम इनको 50,000 का मुआवजा भी देना चाहिए प्रति एकड़। क्योंकि भाई फसल तो खराब होगी, आगे फसल नहीं होनी, सारी फसल पाएगी, क्यों परेशानी? तो मैं आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ। सर कांग्रेस में तो फिलहाल जिला कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी का वो बात कहाँ तक पहुंची, उसको लेकर के 22 तारीख को उनको भी बताया, तो कब तक निर्णय ले लेंगे? इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, इससे पहले बीजेपी ने अपनी घोषणाएं कर दी, तो संविधानात्मक कोड पे आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? देखिए, हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर मनोज चौहान जी आए थे भिवानी में, जो राष्ट्रीय सचिव भी है पार्टी के। उन्होंने सारी फीडबैक यहाँ से ले गए हैं, और पार्टी का जो अपना प्रोसेस है वो चल रहा है। कुछ दिल्ली में बैठकें हुई हैं, कुछ और होने बाकी हैं, पर अवश्य ही अगले एक महीने में आपको हर जिले में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष मिलेगा, मजबूत जिलाध्यक्ष मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। हर जातीय समीकरण से समावेश हुई, हर जाति के रिफ्लेक्शन आने वाली जिला कमेटी आपको मिलेंगे, जिला अध्यक्ष आपको मिलेंगे, और एक महीने के अंदर अंदर आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी मंडल स्तर तक नीचे तक जाके अपने कार्यकर्ताओं का कमेटी का गठन करेगी। तो सर वैसे ही चौटाला को अभी धमकी मिली है, तो आप कैसे देखते हैं सारे मामले को, कानून व्यवस्था को लेकर? पिछले दिनों जो ठेकों पे बड़े स्टीसीडर से धमकियां दी गई, काफी लोगों की 2-3 हत्याएं भी हुई, तो कानून व्यवस्था को लेकर के आपका क्या मानना है? इस प्रकार से अभी हाल ही में अभय चौटाला को देख, कानून व्यवस्था को लेके मैं बड़ा संजीदा हूँ हमेशा, पर कानून को कौन संभालेगा जब भाजपा के मंत्री संतरी खुद ही गुंडे पाल रहे हैं? पंजाब के अंदर खालिस्तान कब आया? पंजाब के अंदर फिर से खालिस्तान मूवमेंट, जो खालिस्तानियों ने किया, कब उनके जज्बे बढ़े? जब आम आदमी पार्टी ने 2021 में जाके वहां पे सबके हौसले बढ़ाए, चिंता मत करो, हमारी सरकार आने दो, सरकार आने के बाद हम आपको अपने साथ रखेंगे। 2022 में सरकार आई, 2023 में संगरूर से बाई इलेक्शन हुआ, और कौन जीत के आई? सिमरनजीत सिंह मान, जो सरेआम खालिस्तान की वो करते हैं मांग।
24 का लोकसभा चुनाव हुआ, कौन जीत गया? अमृतपाल, जिसको खुद एनआईए के केस में जेल में बंद है, जिसे खुद लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू क्रिएट किया। क्यों? आम आदमी पार्टी संरक्षण दिया ना, तभी तो वहां हौसले बुलंद हुए। हरियाणा में बदमाशों को जो शरण दी, बाहुबल को जो शरण दे रखी है, वो भाजपा ने दे रखी है। और कोई भी पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, अगर किसी को भी सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको मैं मजाक में नहीं उड़ाऊंगा। क्योंकि कुछ दिन पहले राठी साहब की हत्या हुई थी, बहादुरगढ़ में सरेआम गोलियों से मार दिया था। कल किसी और को धमकी देने गए कि हमारी पार्टी के सिद्धू मूसेवाला को मार दिया था भौर में। तो मैं इस बात को लेकर संजीदा हूं, परंतु सवाल आप देखिए ना, यहाँ सब जंगल राज चल रहा है कि पुलिस ने गणेश वाल्मीकि भाई की हत्या कर दी, यहाँ फिरौती मांग रहे हैं, वो नेताओं की हत्या कर रहे हैं, बिल्डरों की हत्या कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में गैंगस्टर रूल चल चुका है, चारों तरफ गैंगस्टर्स का राज हो चुका है हरियाणा में। हरियाणा में मैं ना इस बात में बड़े स्पष्टता से कह रहा हूं, हरियाणा को भाजपा ने गैंगस्टर को सौंप दिया है। हरियाणा में कहीं भी चारों तरफ नेताओं को धमकी, व्यापारियों को धमकी, बचा कौन है? और लोग मारा भी तो है, ऐसा सिर्फ धमकियां दी हैं, लोग मरे भी हैं पिछले दिनों हरियाणा में। तो ये तो जंगल राज है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं आपके सामने कि सैनी साहब को हा हा ही छोड़ देनी चाहिए। ये सरकार को देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप और मैं आज मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं, आज मीडिया ब्रीफिंग में सब अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन आपके, मेरे परिवार के, हमारी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को आगे इसी हरियाणा में पढ़ना है। आज हालात खराब है, कल हालात और खराब होंगे, बद से बदतर होंगे। ऐसे भी दिन आगे सड़कों में लोग गोलियां मारेंगे, हो सकता कल को मेरे गोली मार दे, सुन इस बात का। आज आपको बात कर रहा हूं इनके खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ बात कर रहा हूं, कल मुझे भी धमकी दे देंगे। इस मामले में बहुत संजीदा हूं, कांग्रेस पार्टी पूरी संजीदा है कि हम किसी भी तरह की गैंगस्टर को बढ़ावा देना, बदमाशी को बढ़ावा देना कांग्रेस पार्टी कभी नहीं देगी। क्योंकि कल को उससे हमारा ही समाज खराब होगा, हमारे बच्चे भी उसके बाद, कल को आप लोग पत्रकार हो, आपको बोलेंगे भाई खबरें मत छापो हमारे बदमाशों की, आपके बच्चों को उठा लूंगा, आप क्या करोगे? ये तो कह रहे हैं। अभी तो आग जब लगती गांव में, घर में लगती है, फैलती है, सबके फैलती है। और मेरे को मारने आए, पत्रकार को मारने आए, मैं पत्रकार नहीं था। और फिर लॉयर को मारने आए, मैं लॉयर नहीं था। वो नेता को मारने आए, मैं नेता नहीं था। फिर एक दिन मेरे को मारने आएंगे तो मेरे को बचेगा ही नहीं, ना पत्रकार बचेगा, ना वकील बचा केस लड़ने वाला, और ना नेता बचेगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि एक दिन सबकी बारी आएगी, आज किसी है, कल किसकी आएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके सरकार को संजीदा होना चाहिए।